हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक चैप्टर, और इस चैप्टर में बताया गया है हमारे नेशनल जो जानवर है, पशु है, चीता बाघ, उसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं ब्रीफ में इसके बारे में क्या बताया गया है। आप चैप्टर देख ही सकते हैं, इसका नाम लिखा टाइगर द नेशनल एनिमल, बाघ राष्ट्रीय पशु। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स वी हैपन टू सी। यानी कि देयर आर मतलब होता है देयर आर मेनी, कई प्रकार के, काइंड्स, देयर आर मेनी काइंड्स मतलब हो गया कई प्रकार के जानवर, वी हैपन टू सी हमें देखने को मिलते हैं या हम देख सकते हैं, पाए जाते हैं। बट अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स आर नॉट विजिबल टू अस। लेकिन बड़ी संख्या में जानवर हमें दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है बट अ लार्ज नंबर, इसका इस्तेमाल आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं कि बट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन चाइना, या इस तरह बोल सकते हैं आप। या आप चाइना की जगह पे आप अपने इंडिया के बारे में बता सकते हैं, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे छोटे छोटे वर्ड, बहुत हार्ड वर्ड नहीं, छोटे वर्ड हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे। दे लिव इन फॉरेस्ट, दे लिव इन फॉरेस्ट, वो रहते हैं कहाँ में, जंगलों में रहते हैं। सम ऑफ देम कैन बी सीन इन द जू, उनमें से सम ऑफ देम, उसमें से कुछ देखे जा सकते हैं जू में, यानी कि चिड़ियाघर में। We can categorize the animals into two categories, the pet animals and the animals which are mostly confined to the forest। यानी कि we can categorize the animals, हम जानवरों को कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू टू कैटेगरी, यानी कि दो भागों में या दो कैटेगरी में कर सकते हैं। पहला द पेट एनिमल्स, यानी कि पालतू जानवर, जैसे कि डॉग्स हो गए, बिल्लियाँ हो गई, ये पालतू जानवर में आते हैं। एंड द एनिमल्स, और वो जानवर जो मोस्टली, विच आर मोस्टली, यानी कि जो ज़्यादातर रहते हैं जंगलों में। एमोंग फॉरेस्ट एनिमल्स द लायन, टाइगर, एलिफेंट एंड सम अदर एनिमल्स आर मोस्ट पॉपुलर। उनमें से जहाँ पे बात होती है दो से ज़्यादा, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एमोंग। जैसे यहाँ बात हो रही है लायन, टाइगर, एलिफेंट, कई जानवरों की बात हो रही है, उनमें से अभी बात हो रही है एमंग फॉरेस्ट एनिमल, उन जंगली जानवरों में से शेर, चीता या बाघ, हाथी और कुछ दूसरे अदर एनिमल्स आर मोस्ट पॉपुलर, जो कि बहुत पॉपुलर है। द बाघ और द टाइगर इज चूजन एज आवर नेशनल एनिमल। बाघ या चीता चुना जाता है। इस चूजन का ये आपका यूज़ किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ये। इस चुना जाता है एज अ, कैसे चुना गया है, इसे क्या, किस लिए चुना गया है, आवर नेशनल एनिमल, यानी कि राष्ट्रीय पशु के तौर पे इसे चुना गया है। एज का मतलब होता है कि, एज का मतलब बतौर कह सकते हैं, एज अ इंस्पेक्टर, एज अ क्लर्क। और एज का मतलब ये भी होता है क्योंकि, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा इसको एज का इस्तेमाल क्या क्या है, कैसे कैसे करते हैं। दिस एनिमल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ग्रेसफुल एनिमल एमंग द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। दिस एनिमल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, ये एनिमल, ये जानवर पहचाना गया है। कैसे पहचाना, ये जो वर्ड यूज़ किया गया, ये हैज़ बीन, ये हेल्पिंग वर्ड, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ड ये इसलिए यूज़ किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव टेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये जानवर रिकॉग्नाइज, पहचाना गया है एज अ, यानी बतौर मोस्ट, बहुत, यानी खूबसूरत कह सकते हैं, अट्रैक्टिव और शोभनीय। इसका ग्रेसफुल का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, या उसके बारे में इसका ग्रेसफुल का जो एक्चुअल वर्ड है वो है शोभा देना, या शोभनीय कह सकते हैं। तो उस चीज़ को बताया गया है, यानी कि पहचाना गया है एज अ, कैसा पहचाना गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत और शोभनीय जानवर। एमॉन्ग द फ्लैश का फिर यहाँ से इस्तेमाल आ गया है, यानी वो जानवर जो मीट, एमॉन्ग द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उन जानवरों में से ग्रेसफुल एनिमल एमॉन्ग द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, उन जानवरों में से जो फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं, उन जानवरों में से उसको सबसे अट्रैक्टिव और शोभनीय माना गया है। इट हैज़ 4 legs एंड अ लॉन्ग टेल, इसके पास 4 पैर हैं और एक लंबी पूंछ है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स
स्ट्रॉन्ग फिजिक, ये जो वर्ड यूज़ किया गया इट इज़ वेल नोन, ये आप इसका आप डेली में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेल नोन मतलब ये है कि इससे जाना जाता है। अब मान लीजिए आपको को कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ वेल नोन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। या अपने दोस्त के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यही बोल सकते हैं ही इज़ वेल नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आइए इसको बताते हैं, बात करते हैं। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग फिजिक, ये जो बाघ है, जानवर है, ये जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है? इट्स अपनी ताकतवर फिजिक्स की वजह से, मजबूत फिजिक्स की वजह से, यानी जो उसकी बनावट है, आप बनावट ये देख सकते हैं, इसके बेस पे इसकी जो है हेल्थ है। कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। इट इज़ वेरी बल्की एंड प्योरली फ्लैश ईटर। इट इज़ बल्की का इस्तेमाल होता है कि जो थोड़ा सा दिखने में हट्टा कट्टा हो, मजबूत हो, उसे बोलते हैं बड़ा हो, उसके लिए इस्तेमाल। ये बहुत ही आप ये कह सकते हैं मजबूत और या बड़ा, और प्योरली और पूरी तरह से फ्लैश ईटर का मतलब होता है कि मांस खाने वाला, मांसाहारी कह सकते हैं इस तरह से। इट्स रोरिंग इट इज़ रिकॉग्नाइज एज अ सिंबल ऑफ पावर। जैसा कि हमको पता ही है कि जो चीता होता है वो दहाड़ता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ इसकी जो रोरिंग, इसकी दहाड़ जो है, इज़ रिकॉग्नाइज की दहाड़ जो है वो रिकॉग्नाइज्ड को पहचाना जाता है या माना जाता है एज अ, किस तरह से? बतौर सिंबल ऑफ पावर, यानी कि पावर के सिंबल, यानी कि ताकत की निशानी के तौर पे माना जाता है। क्योंकि जब हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो जब शेर दहाड़ मारता है तो सारे जो जानवर वो डर जाते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को ये आप यूज़ कर सकते हैं कि इट्स रोरिंग इज रिकॉग्नाइज एज अ सिंबल ऑफ पावर। इट्स इंडियन रेस इज नोन एज रॉयल बंगाल टाइगर विच इज़ ऑल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ बाघ ऑफ बंगाल। जी हाँ, यहाँ पे लिखा गया है इट्स इंडियन रेस, यानी जो इसकी जो प्रजाति है इस चीते की, वो कौन सी है? वो इंडियन है। एंड इज़ नोन एज अ बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, और इज़ नोन एज जाना जाता है, कैसे तौर जाना जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। विच इज़ ऑल्सो पॉपुलर, जो कि पॉपुलर भी है बाय द नेम ऑफ, किसके नाम से? बाघ ऑफ बंगाल, यानी कि बाघ ऑफ बंगाल के नाम से भी पॉपुलर है। The bag or the tiger is our national animal, and due to its national importance, arrangements have been made for its protection and increase its number. The bag of or the tiger is our national animal. आप यहाँ से यहाँ तक पहले से काफ़ी लंबा यहाँ पे ये बनाया गया सेंटेंस है, तो आप समझते हैं इसको कैसे उसको समझना है। द बाघ यानी ये चीता या टाइगर, इज़ आवर है हमारा राष्ट्रीय जानवर, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब इसको आते हैं, और ड्यू टू इट्स नेशनल इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी राष्ट्रीय इम्पोर्टेंट यानी जो महत्व है, यानी कि हमारा नेशनल जानवर है, तो इसकी महत्व को लेके अरेंजमेंट्स हैव बिन मेड, यानी जो इसकी बचाने के लिए जो तैयारियां होती है ताकि इसे कोई मार न सके, अरेंजमेंट हैव बिन मेड यानी कि तैयारियां की गई हैं। फॉर इट्स, किस लिए तैयारी की गई? इट्स प्रोटेक्शन, इसकी सुरक्षा के लिए, और एंड टू इंक्रीज इट्स नंबर, और इसकी जो प्रजनन की, आप एक तरह से आप ये कह सकते हैं, जो संख्या बढ़ाने के लिए भी अरेंजमेंट प्रोडक्शन किया गया है ताकि इनकी पॉपुलेशन बढ़े। क्योंकि इंडिया में मेरे ख्याल से जहाँ तक आइडिया वो नंबर्स ज़्यादा नहीं है, इसके आसपास 100 या 200 के आसपास ही होंगे, इसलिए इसके प्रोटेक्शन के बनाया गया कानून, काफ़ी कानून भी इसके लिए है। वी शुड नॉट हर्ट द एनिमल्स, वी शुड नॉट, हमें नहीं, शुड का मतलब ये होता है हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमको चाहिए, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और चाहिए एडवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वी शुड नॉट हर्ट द एनिमल्स, हमें जानवर को हर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। ये शुड जो वर्ड है बहुत ही पॉपुलर है, आप इसे डेली में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने छोटे भाई को बोल सकते हैं यू शुड लर्न इंग्लिश, इस तरह से बोल सकते हैं। यू शुड स्टडी, इस तरह से बोल सकते हैं अपने छोटे भाई को, किसी को भी। हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज़ काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट देम, यानी कि हंटिंग ऑफ एनिमल्स, शिकार, हंटिंग मतलब शिकार, ऑफ एनिमल किसका? जानवर का शिकार, इज़ अ काइंड ऑफ, एक तरह का वायलेंस है, अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ वायलेंस है ये। ओनली वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड,
सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए आपके दिमाग में, लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो। तो ये स्टोरी जो थी वो हमारे नेशनल एनिमल के बारे में बताया गया है। आई होप कि आप लोग की स्टोरी अच्छी लगी हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें आसान से आसान लैंग्वेज में एक एक चीज़ आपको क्लियर बताऊँ ताकि आप समझ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।